स्कूल में आप फैशनेबल कैसे बन सकते हो उस बारे में बात करूँगा। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, स्कूल में फैशनेबल होना, क्योंकि स्कूल में आपको बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस समय आपकी ड्रेस होती है, आपकी पढ़ाई होती है। ठीक है, आपकी अदर चीज़ें हो जाती है। तो उस केस में आप अपने आप को कैसे एक अलग स्टैंड आउट करवा सकते हो बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से, लेकिन फिर स्टिल आप ठीक दिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप छपरे की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ों को समझो कि आपकी पर्सनालिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कैसे आप लोगों से बात कर रहे हो, क्या आपका कॉलेज में या फिर स्कूल में स्टेटस है, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, क्या आप सिर्फ मस्ती कर रहे हो, क्या आप सिर्फ गेम्स खेल रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको सारे काम करने आने चाहिए मस्ती को छोड़ के। ठीक है, अगर आप मस्ती भी कर रहे हो तो टीचर्स के सामने मत करो, उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो। और आप गेम्स भी खेल सकते हो और पढ़ाई भी करो। ठीक है, आप स्पोर्ट्स में भी भाग लो, आप कैप्टन्स की जो भी वो होती है उसमें लो, आप जो भी नए इवेंट आते हैं उसमें भाग लो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक अलग स्टैंड आउट बंदा बनाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आप उन टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाओगे, या फिर आप सिर्फ गेम्स खेल रहे हो तो आप सिर्फ वो खेलने वाले बंदों की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन आप सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तो आप ओवरऑल एक अच्छे बंदे निकल के आओगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करना सीखो। ठीक है, जैसे मैं स्कूल में था तो मैं एक्सपेरिमेंट काफ़ी करता था। जैसे कभी वॉच पहन ली। ठीक है, कभी वो ब्रेसलेट्स आते हैं वो पहन लिए। थोड़ा से मतलब हेयर स्टाइल्स को, मतलब छपरी टाइप हेयर स्टाइल्स नहीं, मतलब नॉर्मल जो एक नॉर्मल स्टूडेंट रखता है उस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ से फेडेड करवा लिए। अभी तो खैर मैं कॉलेज में हूँ तो ज़्यादा मैं फेड करवाता नहीं, लेकिन आपको आइडिया मिल सकता है कि इस तरीके के फेड आप करवा सकते हो। ठीक है, तो हाँ, आपके स्कूल में आपको किस तरीके के हेयर स्टाइल्स सूट करते हैं उस तरीके के आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपका एक परफेक्ट हेयर स्टाइल होना चाहिए आपके पास, जो परफेक्टली फेड होता हो। ठीक है, फेड वाले हेयर स्टाइल में आपको रेकमेंड करूँगा लॉन्ग हेयर्स, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर चलते नहीं है। तो छोटे बाल वाले जो भी होते हैं, साइड पार्ट होते हैं। ठीक है, अपने स्क्विफ हो गए। ठीक है, बस कट हो गया। तो ये चीज़ों पे आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है, रादर देन कि लंबे बाल कर लिए एंड देन साइड से पूरे क्लीन करवा लिए। ठीक है, ऐसा स्लोप वाली चीज़ें आप पे ज़्यादा फोकस अच्छी लगेगी, तो उन पे आपको फोकस रखना है। एंड देन फोकस ऑन एसेसरीज। ठीक है, एसेसरीज के बारे में आपको बताया। ठीक है, पतली सी चेन ले सकते हो आप, छोटा सा ब्रेसलेट ले सकते हो, या फिर छोटी सी वॉच ले सकते हो। किसी किसी स्कूल में अलाउड होती है, किसी किसी स्कूल में अलाउड नहीं होती। तो आपको देखना है कि क्या आपके स्कूल में अलाउड है कि नहीं वो चीज़ें। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लीनिंगनेस पे आपको फोकस रखना है। आपकी ड्रेस हमेशा क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो भी शूज़ है, मुझे अभी भी याद है जब भी मैं 11th या 12th क्लास में जब भी स्कूल में था, तो अपने जो जूते होते हैं उन्हें हमेशा रोज़ क्लीन करने की कोशिश करता था मैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी करने की कोशिश करनी है। कोशिश करो कि आपके जो भी आपका फेस है वो प्रॉपरली, ठीक है, अपने फेस वॉश हो उस पर वो हो। ठीक है, एक अच्छा सा परफ्यूम ले लो। ठीक है, जिस पे आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, कोई भी अगर आप मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो एक सेट वेट का फ्रेश चार्म अवतार आता है। ठीक है, चार्म अवतार आता है सेट वेट का, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, वो एक अच्छा परफ्यूम है, आई रिकमेंड। एंड देन कोशिश करो कि आपके जो अपने ये कपड़े होते हैं उन्हें आप टेलर करवा लो। ठीक है, टेलर करवाने, एक शर्ट का टेलर करवाने में अराउंड 30-40 रुपये लगते हैं, और पैंट का भी अराउंड 50-60 रुपये लगते हैं। तो टोटल अगर आप 100 रुपीज़ में आप अपने कपड़े को यहाँ से यहाँ ले सकते हो, ले आ सकते हो। क्योंकि आप सब एक बात को समझो, आपके जो कपड़े बने हैं वो एक इंसान के पहनने के लिए बने हैं, आपके पहनने के लिए नहीं। आपका बॉडी और एक नॉर्मल एवरेज इंसान का बॉडी अलग होता है। तो आप उसे अपने हिसाब से बनाओगे ना उन कपड़ों के, तो वो आप पे जचेंगे। ठीक है, और आप कोई अपने स्कूल का रूल भी नहीं तोड़ रहे हो उस केस में। ठीक है, तो हाँ, टेलर के पास जाना है आपको, कहना है कि मुझे स्कूल में रहने वाली ड्रेस के साथ साथ थोड़ा जो मुझे फिट चाहिए उस हिसाब से मुझे फिट करवाना है। ठीक है, तो वो आपका नाप वगैरह लेगा। ठीक है, और जो गलती आपको नहीं करनी है, छपरी कभी नहीं बनना है स्कूल में। ठीक है, कलर वगैरह कभी नहीं करवाना है बालों पे। अपनी पैंट्स जो नीचे से एकदम टेलर हो जाती है, एकदम पतली से हो जाती है, ठीक है, यहाँ से कट करवा लेते हैं, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, कलरफुल सॉक्स नहीं पहनने, जो नॉर्मल अच्छे क्वालिटी के आते हैं। ठीक है, जो ढीले ढीले नहीं दिखे आपकी पैंट ऊपर उठे तो उन पे आपको फोकस करना है। 2 मोजे अच्छे खरीद लो। ठीक है, अभी नहीं है तो खरीद लो। ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए आपको जिद करनी पड़ेगी मॉम डैड से, ख़राब चीज़ों के लिए तो 1000 बच्चे करते हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपके मॉम डैड के पैसा लग रहे हैं, तो वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ठीक है, और छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान दो, जैसे कॉलर होती है अपनी, तो उस कॉलर में भी आप जो डबल साइडेड टेप होता है उस चिपका के इस कॉलर को ठीक रख सकते हो। अगर आपके शर्ट का जो नेचुरल रंग है रेड उड़ चुका है, ठीक है, वैसे मेरे हमारे केवी की स्कूल की जो शर्ट होती है वो रेड कॉलर की होती है, तो उसका जो पूरा रेड कॉलर था वो उड़ चुका था पसीने की वजह से, वाइट वाइट सा हो गया था। तो उस चीज़ को देखो, अगर वो चीज़ ख़राब सी हो गई है तो उस चीज़ को बदलो। ठीक है, नए शर्ट ले लो। और
हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो ज्वेलरीज के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ पर्सनैलिटी भी फोकस करो, ठीक है। एक पढ़ने वाले बंदे बनो, एक अच्छा बंदा बनो, ठीक है। कॉलेज में सब, स्कूल में सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप सुंदर भी दिख रहे हो और आप अपना काम भी कर रहे हो, ठीक है। और बाकी चीज़ों भी, जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह में आप ध्यान दे रहे हो, तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करो, तो आप एक अलग फैशनेबल बंदे बन जाओगे स्कूल में भी, ठीक है। सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको पसंद करेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।